औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, today we will learn a poetry, appreciation of the poetry, chapter 1.3. Hope is a thing with feathers, first and ninth. सबसे पहले पोएट्री को जो हमने पहले पढ़ ली है, अगर आपने अभी तक हमारी पोएट्री को YouTube चैनल पे नहीं देखा है तो पहले उसको पढ़ लें, समझ लें, उसके क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पोएट्री के क्वेश्चन से होते हैं और पोएट्री को समझ लेने के बाद उसका एप्रिसिएशन लिखने में आसानी होती है। तो उसको जरूर देख लें, लाइक सब्सक्राइब कर लें और अब ये पोएट्री का एप्रिसिएशन को समझने की कोशिश करें। एप्रिसिएशन को समझने से पहले हम पोएट्री का राइमिंग स्कीम देखेंगे, क्योंकि ये राइमिंग स्कीम जो है ये एप्रिसिएशन में 5 नंबर में से 1 नंबर यानी 20% मार्क्स राइमिंग स्कीम के होते हैं। राइमिंग स्कीम बहुत ही आसान सी चीज है, इसको एक बार में आप बड़े आसानी समझ सकते हैं। पोएट्री को हम देखेंगे, यहाँ पे हम पोएट्री को समझाएंगे नहीं, राइमिंग स्कीम बताएंगे। समझने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा। होप इज अ थिंग विद फीदर्स, यहाँ आप देखेंगे फीदर्स को हमने अंडरलाइन किया है ताकि इसकी आखिरी जो आवाज आती है फीदर्स वो आपको समझ में आए, और यहाँ इसके सामने आप स्मॉल ए लिखते हैं। ये रफ वर्क काम कर ले पहले से आप, तो आपको राइमिंग स्कीम समझ में आएगी और आपको आसानी से 1 नंबर राइमिंग स्कीम के यानी 20% मार्क्स आपको राइमिंग स्कीम के मिल जाएंगे। दैट परचेज इन द सोल, सोल आवाज बदल गई तो यहां हमने बी लिख दिया, आवाज बदल गई तो बी। पहली लाइन में ए, नेक्स्ट आवाज चेंज हुई तो बी। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, आप फिर से देखेंगे विदाउट द वर्ड्स, वर्ड्स फीदर्स आवाज एक जैसी है तो इसको भी हम ए लिखेंगे, आवाज एक जैसी आई। नेक्स्ट लाइन, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, आपने देखा बी में सोल ऑल, तो यहां पर फिर से एल की आवाज आई तो हम बी लिखेंगे। तो राइमिंग स्कीम इस स्टेंजा का ए बी हो गया। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, स्टेंजा की पहली लाइन है इसलिए ए। नेक्स्ट लाइन, एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, आखिर में एम की आवाज आ रही है, बदल गई आवाज तो बी। थर्ड, दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, वहां आपने देखा फर्स्ट लाइन में हर्ड बर्ड, आवाज एक जैसी आई तो ए। नेक्स्ट लाइन, दैट केप्ट सो मेनी वॉर्म, स्टॉर्म वॉर्म, आवाज एक जैसी आई यानी बी। तो इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। थर्ड स्टेंजा, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, पहली लाइन है इसलिए ए। सेकेंड लाइन, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, आवाज बदल गई इसलिए बी। नेक्स्ट लाइन, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, अब देखेंगे आप यहां पे कि एक्सट्रीमिटी सी जैसी आवाज आई थी, सी और एक्सट्रीमिटी सी टी आवाज एक जैसी है, तो फिर से यहां पर बी लिखा जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, मी, तो फिर से आवाज वैसी आई, सी टी मी सब आवाज एक जैसी है तो बी तीनों में आ गया। अब देखेंगे कि थर्ड स्टेंजे की राइमिंग स्कीम बदल गई। तो आपको ऐसी कम पोएट्री मिलेगी किताब में, लेकिन है।
पहला स्टेंजा ए बी, दूसरा स्टेंजा ए बी और तीसरा स्टेंजा थर्ड स्टेंजा ए बी, और नीचे पोएट का नाम आ गया, पोएटेस का नाम बाय एमिली डिकिंसन। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए पोएट्री का नाम, पोएट का नाम या पोएटेस का नाम और राइमिंग स्कीम, इतनी चीजों में आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, यानी इस पोएट्री के 5 नंबर में से 2 नंबर यानी 40% मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B हमेशा आपके पेपर में होगा। होप इज अ थिंग विथ फीदर्स, और पोएट्री आपको लिखी मिलेगी, फिर इंस्ट्रक्शन मिलेगा क्वेश्चन का, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम 5 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन 3B होता है। यहाँ इंस्ट्रक्शन होता है, इट्स स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स प्रोवाइडेड। जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के लिहाज से आपको एप्रिसिएशन लिखना है। द एप्रिसिएशन इज टू बी रिटन इन पॉइंट्स फॉर्मेट, पॉइंट्स के तरीके से लिखा जाएगा। और मार्किंग की भी समझ लें, जैसा मैंने पहले बताया, टाइटल लिखने पे टाइटल आप देख के लिख देंगे, क्वेश्चन पेपर पर आपको टाइटल लिखा हुआ मिलेगा, हाफ मार्क्स। पोएट का नाम लिखेंगे तो हाफ मार्क्स। राइम स्कीम अभी हमने आपको बताया, उसको सही लिखेंगे 1 मार्क। फिगर ऑफ स्पीच इसको हम आगे बताएंगे 1 मार्क, एंड थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स। ये मार्किंग स्कीम है कि आपको इम्तिहान में 5 मार्क्स का बंटवारा कैसे होगा, कैसे आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर लिखने के लिए आप नया पेज लेंगे और उस नए पेज पर टॉप पे लिखे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, क्वेश्चन नंबर 3B। लाइन खींच करके इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। पहला कॉलम बनेगा पॉइंट्स, दूसरा जो है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, लाइन खींच के बॉक्स टाइप बना लेंगे और फिर एक एक पॉइंट का आंसर आप लिखते रहेंगे। टाइटल, पॉइंट में आप करेंगे टाइटल, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो है वहां पर आप लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। होप इज अ थिंग विथ फीदर्स। जिस तरह से आपका टाइटल किताब में या पर्चे पर, सवाल के पर्चे पर दिया हुआ है, आप उसी तरह से जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पोएट, तो ऑथर, पोएट का नाम, द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज एमिली डिकिंसन, ये अमेरिकन पोएट है। थर्ड राइम स्कीम, राइम स्कीम के बारे में हमने बताया। द राइम स्कीम ऑफ दिस फर्स्ट 2 स्टेंजा इज ए बी, लिखने के तरीके को ध्यान दें। फर्स्ट 2 स्टेंजा इज ए बी एंड थर्ड स्टेंजा इज ए बी। इस तरह से ये आपका 1 नंबर का सवाल राइम स्कीम का हो गया। नेक्स्ट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में एक बात हमेशा आप ध्यान रखें, ज्यादातर पोएम में इलिट्रेशन मिलता है, ज्यादातर, मैं 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पोएम में इलिट्रेशन मिलता है। इलिट्रेशन को फिर से समझ लें कि जब एक ही लाइन में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे वर्ड आए जो एक ही अल्फाबेट से शुरू हों तो हम कहेंगे इसकी फिगर ऑफ स्पीच इलिट्रेशन है। जैसे एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, तो सोर और स्टॉर्म दोनों ऐसे शुरू हुए हैं तो 2 बार ऐसा आ गया, इसलिए इलिट्रेशन है। बहुत आसान सी चीज 1 नंबर पाने के लिए। इस पोएट्री में एक फिगर ऑफ स्पीच और है जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है हियर द लाइफलेस, यानी बगैर जिंदगी कोई ऐसी चीज, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ऐसी कोई चीज जिसमें जान न हो या कोई अंदाज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, जैसे कहा गया होप, इसको इस पोर्ट्रेड एज अ लिविंग बर्ड, लिविंग लिटिल बर्ड। होप को एक लिटिल बर्ड कहा गया। होप ऐसी चीज जिसमें कोई जिंदगी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको लिटिल बर्ड कहा गया है। इसलिए ये खसूसियत को इसकी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। यहां हमने 2 चीजें लिख दी हैं, एक भी आप लिखेंगे तो आपको नंबर इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज थीम और सेंट्रल आइडिया। इसके लिए आपको पोएट्री की समझना,
उसके जवाब को, उसके थीम को समझ के लिखना जरूरी है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द रोल प्लेड बाय होप इन आवर लाइफ। According to the poet, hope is the little bird that nests in our soul. पोएट के मुताबिक होप जो है वो छोटी सी बर्ड है जो हमारे रूह में अपना घोंसला बना के बैठी हुई है। इस तरह से ये हमारी एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद है आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आपने दूसरे वीडियो नहीं देखे, यानी 3A जो क्वेश्चन होता है हमारा, तो उसको भी देख लें और फिर से फायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.